हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कालका के गांव माजरा मेहताब में हॉट एयर बैलून सफारी का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार आर्थिक प्रयास कर रही है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनोखी शुरुआत की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पिंजौर में हॉट एयर बैलून सफारी की शुरुआत की है, जिससे हजारों लोग पर्यटन बैलून सफारी करने के लिए पहुंचेंगे और लोगों को उस व्यवसाय मिलेगा। इस दौरान हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौके पर मौजूद रहे। सर, पर्यटन की दृष्टि से आज बड़ी उपलब्धि है प्रदेश के लिए और पर्यटन की दृष्टि से भी क्या कुछ कहना? देखिए मित्रों, वैसे तो हर प्रदेश में लेकिन हमारे हरियाणा में भी टूरिज्म की बहुत सी संभावनाएं हैं। जो कुछ तो हम पहले शुरू कर चुके हैं, कुछ की जो नई संभावनाएं तलाश करके एक ही चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा पिछले दिनों में टिक्कर ताल के ऊपर वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स इस नाते से हमने और कार्यक्रम किए थे, आप लोगों को सबको जानकारी आप आए थे। आज उसी कड़ी में इस उत्तर हरियाणा के क्षेत्र में और खास करके हिमाचल का गेटवे ऑफ हिमाचल जिसको हम कहते हैं, तो हॉट एयर बैलून ये चर्चा बहुत दिनों से कंपनी के साथ चल रही थी। हालांकि बहुत वायबल उनको अभी ये प्रोजेक्ट नहीं था, तो हमने एश्योर किया कि आपका जो वीजीएफ के नाते से जो नुकसान लॉस है 2 साल तक हरियाणा सरकार देगी। उनके साथ सारी बातचीत होने के बाद और आज ये हॉट एयर बैलून का जो एक प्रोजेक्ट है इसको आज शुरू किया गया है। एक ट्रिप प्रातःकाल ये सनराइज के समय से पहले इनको करना होता है, क्योंकि उनकी अपनी कंडीशंस होती हैं, हवा की कंडीशन और मौसम का सारा। और ये जो वादी है, वैली है, इसके अंदर उनको सूटेबल ये जगह मिली है। ये सब लोग एक हाई एंड के जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए एक ये सर्विस है। उस नाते से अपना ये जो उनका एक प्रकार रहता है सफर करने का वो करेंगे। आज लॉन्चिंग के समय हम लोग, हमारे टूरिज्म मिनिस्टर और हमारे स्पीकर साहब और हमारे प्रमुख लोग जितने भी थे, 6 लोगों ने हम उसमें किया है और उसके अंदर अनुभव, बहुत अच्छे अनुभव आए हमारे। वास्तव में इस हॉट एयर बैलून का जो कंट्रोल उनका अपना होता है वो अप डाउन का तो रहता है, कितना ऊपर ले जाना है, कितना नीचे करना है। साइड में जो आते जाते इनको ट्रेवल करना होता है वो विंड की दिशा में ही वो करते हैं। अगर हवा अचानक बीच में चेंज कर दे अपना रास्ता तो वो फिर उधर ही चल पड़ता है। हमारा भी जब ये विंड शुरू हुई तो उन्होंने पहले ही कहा कि एयर स्ट्रिप पर उतरेगा, डायरेक्शन उधर की है, लेकिन बीच में ही रास्ता उन्होंने विंड के कारण से बदलना पड़ा और हमको कहा कि अब ये जाएगा गार्डन, मुगल गार्डन, जो अपना पिंजौर गार्डन। तो हमने अपनी गाड़ियां पिंजौर गार्डन मंगाई उतरने के लिए। एक 10 मिनट के बाद उनका अगर ये रास्ता फिर से हमारा उधर ही हो गया है, एयर स्ट्रिप की तरफ। तो लेकिन वो कुल मिला करके दोनों के बीच में हमें एक स्थान के ऊपर उतारा। इनको लैंडिंग और टेक ऑफ इनकी मास्टरी होती है, ठीक जगह पर लैंडिंग करते हैं, जहाँ खाली जगह उसके ऊपर लैंड कर लिया और बहुत नीचे भी ले आते हैं जब पेड़ों के साथ भी। अच्छा, बहुत से जानवर, जंगली जानवर वो हमको देखने को मिले और बहुत अच्छा एक दृश्य बना। घरों के ऊपर लोग छतों पर चढ़ गए हैं, वेव कर रहे हैं, उनके लिए एक नया अनुभव था। एक एडवेंचर स्पोर्ट्स के नाते से एक कदम आज हमने बढ़ाया है और निश्चित रूप से इसका लाभ हरियाणा का कई दृष्टि से है। बहुत से लोगों को रोजगार भी मिलता है इससे। कुछ जो हाई एंड टूरिस्ट हैं उनको इसमें चढ़ने के बाद आनंद भी मिलता है। और अब ये लगातार 2 साल तक अब चलेगी। इसमें 72 लाख रुपया वीजीएफ 2 साल के लिए सैंक्शन किया। सर, आम लोगों के लिए कब से बुकिंग्स वगैरह इसकी स्टार्ट हो जाएंगी? क्या फेयर्स रहेंगे? 13,000 रुपया पर ट्रिप का, पर पर्सन। ये इनका भी जो टिकट का चार्जेस है। जैसे मैंने बताया बड़ा हाई एंड का है ये, लेकिन जिन लोगों को जो कैपेबल है इस बात के, जो जिनकी पॉकेट दे सकती है, वो अपना चलेंगे, चढ़ेंगे। सामान्य आदमियों के लिए हमारे जो वाटर स्पोर्ट्स का जैसा इस पर टिक्कर ताल पर हमने शुरू किया था, वैसा ही एक प्रोजेक्ट आज हथनी कुंड जो बैराज है वहां भी पानी की मात्रा है, तो वहां हम शुरू करने जा रहे हैं। अब इसके बाद मैं और हमारे टूरिज्म मिनिस्टर हम दोनों वहां जाएंगे, तो वहां भी 1 घंटा भर लगा करके उस कार्यक्रम शुरू करेंगे। इसी प्रकार के प्रोजेक्ट्स जो अरावली की पहाड़ियां हैं, खास करके दमदमा झील है या जैसे वहाँ जंगल सफारी का प्रोजेक्ट है, वो जब शुरू हो जाएगा तो ऐसे ही इन लोगों से बात हुई है। तो गुड़गांव दिल्ली का जो टूरिस्ट है वो वीकेंड पर वहां जा करके भी ये सब कर सकता है, तो उसको भी विकसित करने का ये सारा विषय चल रहा है। राखी गढ़ी है, उसका ये विषय चल रहा है। अब नई खुदाई एक
ये जो हमारा अग्रोहा है वहाँ के लिए भी हमको परमिशन मिली है। तो बहुत से ऐसा अग्रोहा के क्षेत्र के अंदर प्राचीन समय कैसे जो चीजें हैं खुदाई के अंदर मिलने की संभावना है, तो वो सब करेंगे। ये तो महेंद्रगढ़ जिले में नारनौल में घुसी पर्वत, वहां भी एक हमने पास किया उसको रोप वे, लगभग 13 करोड़ रुपया लगा करके रोप वे बन रहा है। ऊपर चमन ऋषि जी का आश्रम है उस पर। तो ऐसे जितनी भी संभावनाएं हमको मिल रही है टूरिज्म की, एक एक करके हम उसको आगे बढ़ा। सर कितने हॉट एयर बलून्स अभी मतलब रहेंगे, और टीम जो पायलट्स और सारे लोग हैं एक्सपर्ट्स की, कितने लोगों की टीम है और कहाँ कहाँ वैसे तो ये अपनी कंपनी का काम है, हमारा नहीं है उसमें। लेकिन उस कंपनी का जैसे आज हमने देखा है तो 2 तो पायलट है, एक उनका चीफ पायलट हमारे साथ था, आज तो 3 ही थे। नीचे उनका बाकी सपोर्टिंग स्टाफ है, 10-12 लोग वो भी हमने देखे हैं। तो इनका अपना सिस्टम है, उसमें चलेगा, हमारा उससे कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन बहुत एक्सपर्ट है, इतना हमको जानकारी मिली। सर कल और सुप्रीम एक सेफ्टी सर्टिफिकेट इनको जो लेना होता है वो उन्होंने लिया हुआ है, क्योंकि सेफ्टी सर्टिफिकेट के बिना ही चल नहीं सकते हैं, तो उनको सर्टिफिकेट मिल गया। सर कल सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है पराली के ऊपर, कोई राजनीति है वो पराली के ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो किस तरह से देखते हैं, हरियाणा में जरूर मामले कम हुए, लेकिन सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी बार बार हरियाणा पर इस तरह के आरोप लगाती है, किस तरह से देखते हैं देखिए, सुप्रीम कोर्ट के? आपने स्वयं कहा है कि राजनीतिक विषय नहीं है, राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कोई राजनीति करते हैं और राजनीति करने वालों को भी इसका लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि राजनीति तो उल्टी उनके सिर पड़ रही है। हरियाणा में जब आप कह रहे हैं कि हरियाणा हमने बहुत कुछ कंट्रोल कर लिया है, जो है वो भी हम ठीक करेंगे, लेकिन पंजाब में और ज्यादा हो रहा है, उसका वो नहीं होना चाहिए। लेकिन दूषित हवा की कोई सीमाएं तो है नहीं। जो पंजाब में पराली जलती है, लॉस तो उसका जनता को, हरियाणा की जनता को भी हो रहा है, दिल्ली को भी होता है, सब होता है। लेकिन हम सब मिलकर के उस समस्या का समाधान करें और पराली जलाने वाले जो किसान हैं वो न जलाएं, उनको सुविधाएं, उनको सब्सिडी, उनको इम्प्लीमेंट्स ये सब उपलब्ध कराएं, ताकि। और आज पराली एक कमर्शियल चीज बन चुकी है, उसकी कीमत मिलती है, उसका उपयोग हो रहा है, तो इस ओर सबको बढ़ना चाहिए। मैं तो अपील करता हूँ, चाहे वो हमारे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे भगवंत मान हो, हमारी आवश्यकता, किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो हम हमेशा देने के लिए तैयार हैं। एक ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक हवा को शुद्ध रखना हमारे सबके स्वास्थ्य के नाते से भी ठीक है। और बहुत से ऐसे जो हमारे काम रुक जाते हैं, अब देखिए ना, जितना ज्यादा हवा का जो वातावरण खराब हुआ है, उसके कारण से ऑफिस भी बंद करने पड़े हैं, कई जगह स्कूल बंद करने पड़े हैं, वर्क फ्रॉम होम की बात आई है, ऑड इवन का विषय चल रहा है। तो ये सारे हमारे सामान्य जीवन को व्यवधान पैदा करते हैं, तो ये ना करें। ये जिसकी जिसकी जिम्मेवारी है, सब लोग मिलकर काम करेंगे, ऐसा मेरा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की उसमें कहा है कि जो ऑड इवन वाला है ये सिर्फ टेम्परेरी बेसिस है, कोई परमानेंट सोल्यूशन है वो सरकारें क्यों नहीं निकाल पा रही है? तो उसके लेकर हरियाणा किस तरह से कड़े कदम उठा मैंने बताया ना, हरियाणा ने तो कदम उठाए हैं पहले भी, इसी कारण से हम डाउन आए हैं। लेकिन और जो हो रहा है उसके अंदर यही है कि जो पराली है उसको कमर्शलाइज करके उसका उपयोग ज्यादा ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। एनर्जी प्रोजेक्ट्स में पराली काम आए, एथनॉल में पराली काम आ सकती है, जो ब्रिकेट्स बनते हैं जिसके कारण से हम अपने थर्मल प्लांट्स का हमने वो भी शुरू कर दिया है। तो ये चीजें जब बढ़ेंगी, ताकि पराली को जलाने के बजाय हर किसी को लगा इसका मैं पैसा अर्न करूंगा, हमने सब्सिडी भी देनी शुरू की है। तो बहुत से ऐसे विषय हैं जिनको मिलकर के किया जा सकता है। धन्यवाद। जनसंवाद का कार्यक्रम आपका आज शुरू होने जा रहा है, जुबना इसके अलावा विधायकों को भी कहा गया है सर, सब जाएंगे, सब जाएंगे। बहुत अच्छा अनुभव है ये।